आदरणीय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की प्रातः काल की राधे राधे। आही आठे का व्रत समाप्त हो गया और कल नवमी, आज नवमी, दशमी, फिर रमा एकादशी। बड़ा पावन दिन आ रहा है, पवित्र दिन आ रहा है। लेकिन इस एकादशी में भी दो पड़ेंगी। एक सामर्थ्य एकादशी होगी, एकादशी वैष्णवों की द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसमें एक द्वादशी को की वृद्धि बताई गई है। तो आप सभी के लिए जो वैष्णव एकादशी होगी द्वादशी युक्त है, वो ही एकादशी का पर्व माना जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कथाओं का सिलसिला ज्ञानवान पर बैठकर ज्ञान नगरी को प्रस्थान करते हैं और इंतजार कर रहे हैं हम यमदीप दान का, धनतेरस का और वीर हनुमान जयंती का। उसके बाद महापर्व दीपावली। वो दीपावली की आगामी आपको बधाई देते हैं। महालक्ष्मी राधा रानी बनकर के आपके घरों में वास करे, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि का वास दे, आपको खुशहाल और पवित्रता का अनुभव, वातावरण का अनुभव हर पल हर क्षण होता रहे। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव राधा नाम से बनती रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं आप सभी के लिए। और एक बारी सभी मिलकर के बोलिए राधे राधे। चलिए, कथाओं में अभी जो नियम बताए जा रहे हैं प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि ये एक साधन भी है, एक परंपरा भी है कि कोई चीज जब शुरू होती है तो उसके नियम के बारे में बताया जाता है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष एक नई संगत जुड़ती है जिसको मालूम नहीं होता, और वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो जुड़ते हैं, और वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रतिवर्ष समय अनुसार कार्तिक का व्रत करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की हमने आपको बातें बताई थी। भीष्म पंचक व्रत की विधि भी, महिमा भी बताने जा रहे हैं। थोड़ा चंद शब्दों में बताएंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने अपने सभी मित्रों को, सखियों को बता दीजिएगा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की, अभी कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा। इसका नियम किया जाता है और इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध में बाण सिंह पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण ने सहित पांडव ने भी सुना और इसे सुनकर
प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। हे कार्तिक मास की एकादशी को, कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हुए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहे। अतः मैं निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहता हूं, और करना चाहिए भीष्म जी के लिए। ये भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए अनिवार्य होता है, श्रेष्ठकर होता है, लाभकारी होता है, पुण्यकारी होता है। अपने अपने पितरों को भी वो तर्पण मिल जाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध काल में अगर चूक हो गई हो, नहीं कर पाया हो, तो प्रति वर्ष ये नियम बना ले, अपने कुल पितरों को भी तर्पण करने के लिए। इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं होता कि कार्तिक मास का समय चल रहा हो और भीष्म पंचक का समय हो, तब जाकर के जब उनको अर्घ देंगे, उनको तर्पण देंगे, तो उनको मोक्ष मिलेगा, उनको अच्छी योनियां प्राप्त होंगी। नाम भीष्म पंचक का है, एक फल पूरे संसार को मिलता है। सत्यव्रता है सच्चा गंगाए महात्मने भीष्मो यत्त ददामन्याजामनं ब्रह्मचारिणे। क्या कहा? सत्यव्रताए सच्चाए गंगाए महात्मने भीष्म तदा ददामया ब्रह्मचारिणे। अर्थात अजन्म ब्रह्मचारी का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूं। जो मनुष्य भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है वे मोक्ष का भागी बनता है। वेयाग्रपद्ध गोत्राय शांकृत प्रताव्राय च अपुत्राय ददम्ययन्ता ददुंकम भीष्मवर्णे वासूनामवत्राय शन्तानोरात्माजय च अर्घददानि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्रपद गोत्र सांकित्र प्रवर है, उन पुत्र सही रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूं। वस्तु के अवतार संतुल के पुत्र अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूं। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, देखिए बड़ी विशेष बात है, सुनते रहिएगा, हम उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। पुत्र प्राप्ति की महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल से उत्तम गंध व कुमकुम द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें और 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाता रहे।
देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम निवेदन करें। पूजा अर्चना ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। मूठ भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी का पालन करें। पाप पूर्ण विचार मन में न लाए। शाकाहारी करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहे। विधवा को मोक्ष सुख की कामना से ये व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मण को भोजन कराएं या मूक प्राणी को या असहाय व्यक्ति की सहायता करें। बछड़े सहित गोदान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल पर प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वाले के लिए ये व्रत नहीं है, क्योंकि 5 दिन में अन्न का विरुद्ध निषेध बताया गया है, मनाई दी है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। पद्म पुराण में हमने पढ़ा, जब पद्म पुराण तो उसमें दर्शाया है, उसका उल्लेख बड़ा ही सुचारू रूप से बताया गया है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाएं। अखंड दीपक जिसको कहा जाता है। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस मन में जिह्वा पर जिस भी तरीके से बोला जाए, गाया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, इसको करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन सायकाल में संध्या उपासना कर जप करते हुए व्रत पालन कर व्रत पूर्वक कर पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करके मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र का पालन करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से साधु जनों को, कथावाचकों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन से संलग्न रहें और इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न का ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। ये आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाले तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में भली भांति से दर्शाया गया है। वही चीज हमने आपको दर्शाई है। इसका पुण्य आपको प्राप्त हो। नियम का पालन करते हुए इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। कहते कि महात्मा भीष्म की प्रतिज्ञा अखंड थी, इसलिए वो अखंड दीप जलाया जाता है कि आपके घरों में भी इस प्रकार का पुत्र जो कर्तव्य का पालन करते, प्रतिज्ञा का पालन करे और नियम के साथ अपने कुल परिवार का साथ देता रहे, इसलिए दर्शाया गया है। यदि कथा में कोई त्रुटि होती है तो अक्सर हम अपनी कथा में अपने सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से और साधु जनों से और बुद्धिजीवियों से प्रार्थना भी करते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जीवा है लड़खड़ाती है, जीवा है हमेशा लार युक्त रहती है। ये उस देवता, उस परमात्मा, उस गुरु की देन है जो सदैव इस शरीर के अंदर वास करता है।
ये हमारे नहीं, सबके शरीर में है। कोई तो परम शक्ति है, कोई तो भगवान है जो आपके शरीर को, रोम छिद्रों को, आपकी आंखों को, आपके मुंह को, अपने शरीर को, रचना को चला रहा है। उसी को निराकार कहते हैं और वही निराकार सकारात्मक होकर के आपके सन्मुख आता है। इस कथा को यही विराम कराते हैं और 2 मिनट का जाप कीजिए हमारे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस प्रकार से आपने नित्य प्रतिदिन इसको गुरु मंत्र, भगवान मंत्र या कुछ भी मंत्र समझ करके इसको ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। फिर देखिए परम शांति का अनुभव आपको होने लगेगा और आपके मार्ग सुलभ होने लगेंगे। एक बार बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय।